नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली 8 दिसंबर को यह तय हो ही गया कि गुजरात में बीजेपी की सरकार फिर से आ रही है। यानी कि नरेंद्र मोदी जी की बात गुजरात की पूरी जनता ने फिर से एक बार सुन ली। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस से अलग एक तीसरे ओपोजिशन के रूप में अपनी दावेदारी पेश की थी और उन्होंने सूरत के अपने कुछ खास एरिया में अपनी पकड़ बनाने की भी कोशिश की थी। लेकिन यह लोग भी 32 सालों के बीजेपी के इस किले में कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आपने कभी इस बात पर नोटिस किया है कि पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर से गायब है। आम आदमी पार्टी की तो बात छोड़ ही दीजिए आप लोग, वो तो अभी बहुत नई पार्टी है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पिछले कितने सालों से कांग्रेस पार्टी गुजरात की सत्ता से बाहर है। गुजरात बनने से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सत्ता की हिस्सेदारी कितनी रही है और कैसे गुजरात को बीजेपी ने कांग्रेस के हाथों से छीन लिया। आइए आज की इस वीडियो में आपको पूरा सच दिखाते हैं और आखिर कैसे पिछले 30 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की सत्ता पर राज किया और कांग्रेस को एक बार भी मौका नहीं दिया। आ गुजरात मैं बनाव्યું છે, यह नारा भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के चुनाव प्रचार के दौरान वलसाड़ में दिया था। इस प्रचार के दौरान श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात और भी कही थी कि गुजरात को बदनाम करने की कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगी। दरअसल इस चुनाव के दौरान कई बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष पार्टियों ने गुजरात सरकार पर आरोप लगाते समय पूरे के पूरे गुजरात को ही आड़े हाथ ले लिया था और भाजपा ने विपक्ष की इसी गलतियों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। दोस्तों, यह चुनाव देखने में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किल भरा लग रहा था, लेकिन जब आंकड़े सामने आए तो सबसे आसान चुनाव था बीजेपी के लिए। साल 2017 में जब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सोशल मॉनिटरिंग करते हुए पटेल समुदाय से हार्दिक पटेल को, ओबीसी समुदाय से अल्पेश ठाकुर को और SC/ST समुदाय से जिग्नेश मेवाणी को टिकट देकर खड़ा किया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी बीजेपी ने कड़ा मुकाबला किया और एक शानदार जीत हासिल की। हालांकि साल 2017 की जीत साल 2012 की जीत के मुकाबले थोड़ी छोटी थी, लेकिन इस बार साल 2022 ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं से भी चुनाव में थी ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प बनने की राह पर थी। उसने बीजेपी का काम और भी आसान कर दिया था दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सीट कम करने का काम किया है, ना कि बीजेपी को हराने का। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव जीतने के लिए 2 फैक्टर जरूरी है। पहला आपकी ताकत और दूसरा विपक्षियों की कमजोरी, और बीजेपी ने इस फॉर्मूला का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया। वैसे जो तस्वीर आप भाजपा की देख रहे हो, वैसे बीजेपी पहले ऐसी नहीं थी। बीजेपी के लिए भी एक समय ऐसा भी था कि जब 182 सीटों वाले गुजरात में बीजेपी के पास 10 सीटें भी मुश्किल से आ पाती थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से पिछले 30 सालों से कोई भी पार्टी इसे चैलेंज भी नहीं कर पाती है। इसके लिए हम आपको ले चलते हैं साल 1980 के दशक में। साल 1987 से 1988 में रामशिला की पूजन यात्रा हुई। यह वही दौर था जब कांग्रेस पार्टी पर गौफर्स के घोटाले का आरोप लगा था। वो यही नहीं, तभी बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा भी निकाली थी। इन सब बात का कारण यह निकला कि गुजरात में एक एंटी इनकम्बेंसी की लहर चली और इसी लहर में कांग्रेस पार्टी डूब गई। अदानी जी की इस यात्रा के बाद और एक दौर आया, साल 2014, जिससे हम सब वाकिफ हैं। वो है नरेंद्र मोदी लहर। यह वो लहर थी जिसने सिर्फ गुजरात से ही कांग्रेस पार्टी को खत्म नहीं किया, बल्कि पूरे भारत देश से कांग्रेस पार्टी का नामो निशान मिटा दिया। अब हम बात करते हैं कि बीजेपी इतनी पॉपुलर पार्टी कैसे बन गई। अगर हम आपको इसकी पहली वजह बताएं तो सबसे बड़ी वजह तो यह है कि बीजेपी ने अपने ग्राउंड नेटवर्क को सबसे ज्यादा मजबूत बनाया है और साल 1980 से 90 के दशक में बीजेपी ने कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया जिनकी असर देशव्यापी पर पड़ा। इनमें अगर 2 मुद्दों की बात करें तो पहला मुद्दा यह था कि
राम जन्मभूमि आंदोलन, जिसका रिजल्ट यह भी है कि राम मंदिर का निर्माण होना शुरू हो गया है दोस्तों। दूसरा रीजन यह है कि ब्राह्मण और बलियों की पार्टी समझे जाने वाले बीजेपी ने अपनी पार्टी में पिछड़े लोगों को भी काफी जगह दी। इस वजह से बाकी के पिछड़े लोगों का बीजेपी को भारी समर्थन मिलने लगा, जिस वजह से कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व धीरे धीरे कम होता गया और बीजेपी का कद बढ़ता गया। तो दोस्तों शायद आप समझ ही गए होंगे कि कैसे बीजेपी एक इतनी बड़ी पॉपुलर पार्टी बन गई। दोस्तों अगर आपको भी बीजेपी का राम मंदिर बनाने का फैसला सही लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक करना, जिससे आपको हमारी हर एक न्यू अपडेट वीडियो जल्द से जल्द मिलती रहेगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।